हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, हमारा 6th चैप्टर चल रहा था स्टाफिंग वाला। बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारा चैप्टर था और हमने लास्ट वीडियो में स्टाफिंग का मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हमने कवर कर लिया था। आज की जो वीडियो आपकी होने वाली है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है स्टाफिंग प्रोसेस। कि स्टाफिंग का हमने मीनिंग क्या पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए और उनका सिलेक्शन करना, उसका मीनिंग होता था स्टाफिंग। तो वो सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे उसमें, वो आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लास्ट ईयर के अपने पेपर उठा के देखोगे तो हर ईयर ये इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आपका आता ही आती है, केस स्टडी आती ही आती है। तो देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर मतलब जितने लेबर, जितने एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेट करना। क्या डेफिनेशन है देखो इसमें। फोरकास्टिंग मतलब एक अंदाज़ा लगाना। जैसे न्यूज़ में आप देखोगे फोरकास्टिंग वेदर आता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि वेदर ऐसा रहेगा। तो वैसे ही फोरकास्ट करना एंड डिटरमाइन करना द नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड इन नियर फ्यूचर। दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर निकालना कि कितने स्टाफ चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने टाइप के चाहिए, क्या उनके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। जिस तरह का कंपनी प्रोजेक्ट बना रही होगी, प्लान कर रही होगी फ्यूचर का, उससे रिलेटेड ही कंपनी एम्प्लॉयज़ की स्टाफिंग करेगी। जैसे इंडिया की टीम है, हमारी क्रिकेट टीम, अगर वो ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है तो वो उस तरह के बैट्समैन लेगी, उस तरह के बॉलर लेगी जो फास्ट पिच को अच्छे से खेलते हो। अगर मैच इंडिया में है तो अलग तरह की टीम होगी, T20 मैच है तो अलग तरह की टीम होगी। ऐसे ही कंपनी देखेगी नियर फ्यूचर में, फ्यूचर का उनका प्लान क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट को उन्होंने बनाना है, पूरा करना है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग ही वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और टाइप देखेगी। अब इस पहले पॉइंट के अंदर ही दो सब पॉइंट्स हैं। क्या है, पहला है वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा है वर्क फोर्स एनालिसिस। इसके अंदर से भी, इस टॉपिक में से भी MCQ हर बार आता ही आता है आपका। क्या है वर्कलोड, क्या होता है, डिटरमाइन करना द नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, कि कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने टाइप के लोगों के ज़रूरत है। और ये क्या होता है वर्क फोर्स, एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ स्टाफ अवेलेबल। हमारे पास ये तो है कि कितनों की रिक्वायर्ड है। मान लो मैंने बोला मेरे को 100 लोग चाहिए, 100 ऐसे लोग चाहिए जो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो या बिजनेस में एक्सपर्ट हो। और यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि उस 100 में से मेरे पास अभी ऑलरेडी मेरी कंपनी के अंदर कितने अवेलेबल है। अगर एस्टिमेट लगाया कि 40 अभी मेरे पास है, टोटल कितने चाहिए थे 100, तो 60 लोगों की और स्टाफिंग करनी पड़ेगी। इन दोनों में बच्चे गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे है रिक्वायर्ड और यहाँ पे है ऑलरेडी कितने अवेलेबल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। ये था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे आपने एस्टिमेट कर लिया कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, कैसे लोगों की ज़रूरत है। अब उनको तो नहीं पता ना कि आपको ऐसी जॉब आप निकाल रहे हो या फ्यूचर में आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो आप सर्च करोगे कि ऐसे लोग मुझे कहाँ पे मिलेंगे। क्या मेरे को कॉलेज में जाना पड़ेगा या मेरे को किसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाना पड़ेगा या मेरे को खुद लोगों के पास पर्सनली जाना पड़ेगा, और उनको एनकरेज करना कि आप आओ हमारे साथ जुड़ो, हमारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। आपने अगर टीवी में कभी एड्स देखी हो तो इंडियन आर्मी की या इंडियन नेवी की भी ऐड आती है कि ज्वाइन इंडियन नेवी। रिक्रूटमेंट, उसमें वर्ड लिखा होता है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई, आप हमें ज्वाइन करो। तो वो आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी को ज्वाइन करो। तो ऐसे ही रिक्रूटमेंट क्या होता है कि लोगों को एनकरेज करना कि आप हमारे यहाँ पे आके ज्वाइन करो। आपके स्कूल में भी आते होंगे प्लेसमेंट के लिए, ओरिएंटेशन के लिए आते होंगे कि CUT की तैयारी के लिए आप हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसे ज्वाइन करें, ये कोर्स करें, हम आपको पूरी काउंसलिंग देंगे। तो वही होता है बच्चों रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट हो गया, आपने लोगों को बोल दिया कि
आइए हमारे यहाँ पे ज्वाइन करिए। ठीक है, अब आपके पास मान लो बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आ गई, आपको रिक्वायरमेंट थी 100, एप्लीकेशन आ गई 150 लोगों की, अब आपको तो 100 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उसमें से कि किन लोगों को आपको सेलेक्ट करना है, कौन से आपको बेस्ट लग रहे हैं, किन की नॉलेज, किन की स्किल्स, किन की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जैसे आप चाहते हो आपके अकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड। पूल मतलब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी आपकी कंपनी में अप्लाई किया है रिक्रूटमेंट में, उनमें से सिलेक्ट करना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, वो होता है सिलेक्शन। और सिलेक्शन प्रोसेस ही पूरे स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी ना आपने हमारे टोटल जो स्टाफिंग प्रोसेस के जो पार्ट्स हैं वो है 8, और इस 8 में से 3 को, एक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और एक और आएगा अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनको आगे डिटेल में पढ़ना है। इसी का जो आगे चैप्टर है उसमें इन तीनों के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। अब सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जितने मर्जी अच्छे पॉलिसी बना लो, जितना मर्जी अच्छे आपके पास टेक्नोलॉजी हो, जब आपने अपना एम्प्लॉय ही सही नहीं सिलेक्ट किया, जब आपने सिलेक्शन में ही गलती कर दी, तो आप कैसे काम करोगे? आपका एम्प्लॉय कैपेबल ही नहीं है उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, उसके अंदर इतनी स्किल्स ही नहीं है, तो आपकी कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगी। इसको एक तौर तरीके से समझते हैं, वो बहुत जल्दी तुम्हें समझ आएगा। मान लो किसी को पार्टनर चाहिए, आजकल तो सबको ही चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचो। पहले तो आपने ये देखना कि आपको कितने पार्टनर चाहिए और कितने टाइप के पार्टनर चाहिए। एक ही में टिके रहना, सुन रहे हो ना? तो एक तो नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए और कितने टाइप के पार्टनर चाहिए, तो वो हो गया एस्टिमेटिंग मैन पावर। फिर रिक्रूटमेंट, हाँ जी मैं सिंगल हूँ, स्टेटस लगा दिया, तो वो होता है रिक्रूटमेंट। आप खुद कह रहे हो आओ मेरी ज़िंदगी बर्बाद करो, मेरी नींद उड़ाओ, तो वो होता है रिक्रूटमेंट। जब आप खुद सर्च कर रहे हो और एनकरेज कर रहे हो कि भाई कोई तो बोल दो, और सेलेक्ट करना, मान लो किस्मत खुल गई, 3 ऑफर आ गए भाई, रातों रात भगवान ने कहा ले छप्पड़ फाड़ के ले तू। अब आप सेलेक्ट करोगे कि उन 3 में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा ऐसा है जो आपको कबीर सिंह नहीं बना के जाएगा। तो ये थे 3 स्टेप। अब आगे के स्टेप करते हैं अपने जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं। तो देखो अब 4th पॉइंट क्या है हमारा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है ओरिएंटेशन, जब आप कॉलेजेस वगैरह में जाओगे वहाँ पे भी आपका ये होता है। अब क्या होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, पहले देखते हैं प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। जब आपका सिलेक्शन हो गया एक पोस्ट के लिए पर्टिकुलर, आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सेलेक्ट। जिस पोजीशन के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाइड किया है, आपका सिलेक्शन हुआ है, जब आप उस पोजीशन पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, उसको बोलते हैं प्लेसमेंटेशन। आपका फर्स्ट डे है, आपको आप ऑफिस गए आफ्टर सिलेक्शन, फर्स्ट डे था, वहाँ पे गए, आपको बताया गया कि ये आपका ऑफिस है और आपने ये काम करना है, तो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। इसी के साथ होता है बच्चों ओरिएंटेशन, दोनों साथ में ही होते हैं मोस्टली। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यूली सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज विद सुपीरियर सबऑर्डिनेट एंड कलीग्स एंड फेमिलियर देम विद द रूल एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहीं नए ऑफिस में गए हो, आपको अपना ऑफिस दे दिया गया, आपका अलग से कैबिन था वो दे दिया गया, आपको कुछ किसी से पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसको बताओगे? आप वहाँ लोगों को तो जानते नहीं जो पहले से काम कर रहे हैं। तो इसी के लिए पहले से ही आपका ओरिएंटेशन करा दिया जाता है। मतलब आपको जो भी नया एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करता है उसको आपके सुपीरियर की आपको किससे ऑर्डर मिलेगा, सबऑर्डिनेट आपके अंडर कौन काम आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मतलब किसको ऑर्डर्स दे सकते हो, कलीग्स जो आपके लेवल के हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कौन है, और रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के जो रूल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है कि इतने बजे आना है, इतने बजे आपकी टाइमिंग होगी, ये ड्रेस कोड होगा, प्रॉपर आपको बता दिया जाता है। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था पार्टनर वाला,
तो आप लोग भी क्या करते हो, पोजीशन दे दी, स्टेटस लगा दिया, इन आ रिलेशनशिप विद XYZ जो भी है, और ओरिएंटेशन फिर मिलवाते हो, ये बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड फीमेल है, तो उसी के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में पहाड़ टूटता है। तो ये हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब इसके बाद देखो, जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, आपको पहले परमानेंट नहीं किया जाता, आपको पहले एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है 45 डेज, 1 मंथ 2 मंथ, अलग अलग होता है हर कंपनी का। तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेज। आपको क्या किया जाएगा, अब आप जिस कंपनी में जा रहे हो आपको नहीं पता वो कंपनी कैसे काम करती है प्रैक्टिकली, तो आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमारी कंपनी किस तरह से काम की करती है, जिसमें आपको नई स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, कुछ डेवलपमेंट किया जाएगा आपका, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल प्रैक्टिकली। तो जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमारी कंपनी में इस तरह से काम होता है, इस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आप उस पर काम करोगे, देन आपको रिपोर्ट करना है, तो वो सारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। यही वो थर्ड पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, एक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आपका पार्ट होता है। जैसे ना एक एयर होस्टेस जो होती है आपकी फ्लाइट में, तो जब एक तो उनका रिक्रूटमेंट होता है, देन सिलेक्शन होता है, फिर उनको बच्चों ट्रेनिंग में भेजा जाता है। उनको सीधा प्लेन में नहीं भेज दिया जाता कि जाओ और सर्व करो, पहले उनको एक डमी बनाई जाती है, नकली प्लेन सा होता है, उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे आना है, कैसे सर्व करना है। इन केस इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी गेट ये है, इमरजेंसी विंडो ये है, तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम आपने ट्रेनिंग पे किया, आपको एक काम दे दिया गया, 15 दिन के अंदर आपने वो काम पूरा करना था, फिर वो चेक किया जाएगा कि जैसे आपको काम बोला गया था क्या आपने वो करा या नहीं किया, टाइमली पूरा किया या नहीं किया, जिस तरह की नीड थी कंपनी की उस तरह से किया या नहीं किया। आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तो वो दोनों चेक किए जाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल में वही चेकिंग की जाती है, तो वो होता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब आपका चेकिंग भी कर दिया गया, अब इसी के बेस पे आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग होता है। प्रमोशन क्या होता है, आपको या तो नई पोस्ट दे दी जाएगी, मतलब बड़ी पोस्ट दे दी जाएगी। पहले आता है इसमें करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग में देखा जाएगा कि आप हमारी कंपनी में, जिस कंपनी में भी आप गए हो, वहाँ पे आप किस पोजीशन पे होल्ड करते हो एज पर आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या आपको बहुत ज़्यादा काम सीखने की ज़रूरत है तो आपको नीचे की पोस्ट दी जाएगी, या आप बहुत ईजिली काम सीख पा रहे हो तो हो सकता है आपको हाई पोस्ट दी जाए, तो वो होता है प्रमोशन। ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है, हो सकता है आपको जिस ब्रांच में आप गए थे वहाँ पे काम ना दिया जाए, दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पे ज़्यादा नीड थी। आप जिस एक पर्टिकुलर काम के लिए एक्सपर्ट थे, आपको उन कंपनी ने देखा कि ये पर्सन ये काम अच्छे से कर रहा है और दूसरी ब्रांच में ऐसे ही पर्सन की ज़रूरत है, तो हो सकता है आपका वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो होता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। फिर सबसे लास्ट में आता है कंपनसेशन। पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पैसे बहुत कम होते हैं, वो आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं होती। एक्चुअल सैलरी आपकी कब डिसाइड होती है, जब आपका कंपनसेशन सेलेक्ट किया जाता है कि कंपनी आपको ऑफर देती है कि हम आपको मैक्सिमम इतनी सैलरी दे पाएंगे। अब ये कंपनसेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंपनसेशन और एक होता है इनडायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब आपको सीधा पैसा दिया जा रहा है कि आपको 50,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ, और ऊपर से डीए मिलेगा, डियरनेंस अलाउंस, और 1-2 पैसे मिलेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि कंपनी कह रही है पैसे तो हम सिर्फ 30,000 देंगे, लेकिन आपका लंच फ्री होगा, आपका कैब का आने का जाने का फेयर हमारी तरफ से कैब आएगी वो फ्री होगा, आपका इंश्योरेंस फ्री, मेडिकल फ्री, टूर फ्री, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये भी आपने अभी आगे पढ़ना है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डायरेक्टिंग चैप्टर में। तो ये था बच्चों प्रॉपर स्टाफिंग प्रोसेस। अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन इसकी अपनी बुक में से, बिकॉज ये आता ही है एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आप जो मैंने आपको 3 बताया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।